नमस्ते सभी को। हमारी जो हरियाणा जीके की सीरीज है जिसमें हमारा आज का टॉपिक है हरियाणा की नदियाँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जब बात हरियाणा की नदियों की आती है तो सबसे पहले हम इनमें पढ़ते हैं उत्तर पूर्व की नदियाँ और उसके बाद में दक्षिण की नदियाँ। तो उत्तर पूर्व की जो नदियाँ इनके बारे में पढ़ते हैं। इसमें जो सबसे प्रमुख नदी है वो है यमुना नदी। ठीक है, कौन सी? यमुना नदी। गंगा नदी की सहायक यमुना नदी है। यमुना नदी जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी है जो हरियाणा की प्रमुख नदी है। यह नदी पूर्व में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। जो पूर्व में है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में सीमा बनाती है और उत्तर प्रदेश से इसको हरियाणा को अलग करती है। कौन सी? यमुना नदी। यह उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल से निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी? यमुना नदी। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। कितनी? 320 किलोमीटर। समुद्र तल से यमुनोत्री गंगोत्री की ऊंचाई कितनी है? 6330 मीटर। यह नदी बारहमासी नदी। बारहमासी नदी हमेशा बहती रहती है, ऐसा नहीं है कि सीजन में आती है बरसात के कारण। यह नदी यमुनानगर के कालेसर से हरियाणा में प्रवेश करती है। कहाँ से? कालेसर से हरियाणा में प्रवेश करती है और पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल के से हसनपुर होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इन राज्यों में इन डिस्ट्रिक्ट में ये बहती है, जैसे पानीपत में, फिर सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, और फिर पलवल के जो हसनपुर है इससे होते हुए उत्तर प्रदेश में चली जाती है। वर्तमान में हरियाणा में यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। जो हरियाणा है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। पहले हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे पर बसा था, लेकिन अभी यमुना नदी के किनारे पर बसा है। अब आती है घग्गर नदी। जो सेकंड नदी है उत्तरी पूर्वी जो दिशा में सेकंड नदी है वो है घग्गर नदी। यह नदी हरियाणा की मौसमी नदी है। वो जो यमुना थी वो 12 मासी थी, हमेशा बहती रहती थी, लेकिन घग्गर नदी मौसमी नदी है जो हिमाचल प्रदेश के शिमला के समीप डोगशाही से निकलती है। सबसे पहले हरियाणा के कालका में प्रवेश करती है तथा उसके बाद पंचकूला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा से होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ में आके लुप्त हो जाती है। कहाँ पे? राजस्थान के हनुमानगढ़ में आके लुप्त हो जाती है। इसको हरियाणा की बरसाती नदी भी कहा जाता है, क्योंकि मौसमी नदी सिर्फ बरसात होती है तभी इसका उद्गम होता है, इसलिए इसको बरसाती नदी कहा जाता है। पाकिस्तान में इसे हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में इसे हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी हरियाणा के उत्तर पश्चिम में बहती है। कहाँ बहती है? उत्तर पश्चिम में बहती है। अब आती है मारकंडा नदी। कौन सी? मारकंडा नदी। यह नदी हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा में सबसे पहले अंबाला में प्रवेश करती है। कहाँ पर? अंबाला में प्रवेश करती है। अंबाला में प्रवेश करती है। इसके बाद कुरुक्षेत्र की जो सन्निहित झील है वहां पर प्रवेश करती है। इसके बाद कैथल के समीप घग्गर में मिल जाती है। किस नदी में मिल जाती है? घग्गर मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? कैथल के समीप। इसका प्राचीन नाम अरुणा है। प्राचीन नाम क्या है? अरुणा है। और घग्गर की सहायक नदी है। ठीक है, प्राचीन नाम क्या? अरुणा है और घग्गर की सहायक नदी है। फिर आती है टांगरी नदी। कौन सी नदी? टांगरी नदी। यह पंचकुला की मोरनी हिल्स की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, पंचकुला की मोरनी हिल्स की पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला के मुलाना के निकट मारकंडा में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? मारकंडा में मिल जाती है। किस स्थान पर? अंबाला के मुलाना स्थान पर। इसके बाद आती है सरस्वती नदी। ठीक है, कौन सी नदी? सरस्वती नदी। वर्तमान में सरस्वती नदी लुप्त हो गई है। वर्तमान में सरस्वती नदी लुप्त हो गई, लेकिन माना जाता है कि यह नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। सरस्वती नदी के अवशेष यमुनानगर के मुगलवासी गांव में मिलते हैं। किस गांव में मिलते हैं? यमुनानगर के मुगलवासी गांव में मिलते हैं।
एक बात जो नोट करने लायक है, इसको याद रखना। सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। यमुनानगर के मुगलवासी जो मुगलवाली गांव है, इसमें सरस्वती नदी के साक्ष्य मिले हैं। इसी कारण मुगलवाली का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। कौन सा? सरस्वती नगर कर दिया गया, किसका? मुगलवाली का। ठीक है। पृथु नगर सरस्वती नदी के किनारे पर है। राखी गढ़ी भी सरस्वती नदी के किनारे पर ही है। हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी के संरक्षण हेतु हरियाणा में सरस्वती बोर्ड विकास का गठन किया है। ठीक है, किसने? हरियाणा सरकार ने। प्राचीन समय में जो हरियाणा था वो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था, जैसा कि हमने पहले वाली पॉइंट में पढ़ा था, यमुना नदी में। अब यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में सीमा बनाती है यमुना नदी। ऐसे पहले सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा बसा था, लेकिन अब ये लुप्त हो चुकी है। ठीक है। चोटांग नदी का पुराना नाम दृष्टवती नदी है। मोरनी की पहाड़ियों की ऊंचाई 1214 मीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी करहु है, जो कि 1514 मीटर है। अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी ढोसी की पहाड़ी है, महेंद्रगढ़ में है और 652 मीटर ऊंची है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी अरब सागर में मिल जाती है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी अरब सागर में मिल जाती है। अब बात करते हैं चोटांग नदी की। ठीक है, चोटांग नदी, यह नदी यमुनानगर के बिलासपुर के नजदीक आदि बद्री से लाडवा, जो कि कहाँ है, कुरुक्षेत्र तक जाती है और घग्गर में मिल जाती है। ठीक है, कहाँ से? यमुनानगर के बिलासपुर के नजदीक आदि बद्री से लाडवा कुरुक्षेत्र तक जाती है और फिर घग्गर में मिल जाती है। ठीक, हमने उत्तर पूर्व की नदियां पढ़ ली है, उत्तर की नदियां पढ़ ली है। अब दक्षिण की नदियां पढ़ते हैं। कहाँ की? दक्षिण की। तो सबसे पहले दक्षिण की नदियों में आती है सहाबी नदी। ठीक, कौन सी नदी? सहाबी नदी। यह हरियाणा की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम राजस्थान में जयपुर से 113 किलोमीटर दूर स्थित महोनपुर, ठीक है, महोनपुर और जिलंग के पास अरावली की पहाड़ियों से होता है। किसका उद्गम? इसका साबी नदी का। यह राजस्थान के अलवर को पार करके कोटपुतली के निकट हरियाणा के रेवाड़ी में प्रवेश करती है। खोरी में इस नदी पर मसानी बैराज बना हुआ है। ठीक है। खोरी से होते हुए गुरुग्राम के लाहौरी गांव के निकट झज्जर में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? साबी नदी। झज्जर से होते हुए नजफगढ़ झील में दिल्ली के पास मिल जाती है। कौन सी नदी? साबी नदी। उसके बाद यमुना में मिल जाती है। साबी नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। साबी नदी किसकी सहायक? अब बात करते हैं दोहन नदी की। यह एक मौसमी नदी है जो साबी नदी के साथ मिलकर बहती है। कौन सी? दोहन नदी एक मौसमी नदी है जो साबी नदी के साथ मिलकर बहती है। इसकी लंबाई 50 किलोमीटर है। इसके बाद आती है इंदौरी नदी। कौन सी नदी? इंदौरी नदी। यह नदी नूह के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलती। कहाँ से निकलती? नूह के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग रेवाड़ी की तरफ तथा दूसरा भाग पटौदी गुरुग्राम की तरफ साबी नदी में मिल जाता है। इसका प्राचीन नाम असमरी था। ठीक है, इंदौरी का जो प्राचीन नाम है असमरी है। इंदौरी के बाद आती है कृष्णावती नदी। कौन सी नदी? कृष्णावती नदी। यह नदी राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती। कहाँ से निकलती है? राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती है। सबसे पहले हरियाणा में नारनौल में प्रवेश करती। जो हरियाणा का नारनौल है उसमें सबसे पहले प्रवेश करती है अरावली की पहाड़ियों से निकल के, और अंत में बहरोड के नाले में लुप्त हो जाती है। कहाँ लुप्त हो जाती है? बहरोड के नाले में लुप्त हो जाती है। तो ये हमने हरियाणा की सभी नदियाँ पढ़ ली है। तो आज के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हमें मिलता है आपको नेक्स्ट चैप्टर में।